जानते हैं बेटा, हम इस समय न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक कर रहे हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिवाइडेड डिफरेंस। तो जो टिकिंग है वो वर्क हम कर ले रहे हैं, उसके बाद आज की वर्किंग करेंगे। तो आप अपने बुक निकाल लीजिएगा और चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइएगा, डिवाइडेड डिफरेंस, पेज नंबर 64 और टिकिंग कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन देना शायद शुरू में नहीं करना है, आर्टिकल 3.1 नहीं करना है, 3.2 डबल टेक, 3.3 नहीं करना है, 3.4 डबल टेक, 3.5 इम्पोर्टेंट, 3.6 डबल टेक, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, पेज नंबर 72, एग्जाम्पल 1 डबल टेक, इस पे F1 लिख लीजिएगा, F1, 2 इम्पोर्टेंट M1, 3 इम्पोर्टेंट M1, 4 इम्पोर्टेंट M1, 5 इम्पोर्टेंट M1, 6 इम्पोर्टेंट M2, 7 इम्पोर्टेंट M2, 8 डबल टिक M2, 9 डबल टिक M2, 10 इम्पोर्टेंट M2, 11 इम्पोर्टेंट M3, 12 डबल टिक M2, पेज 82 एक्सरसाइज 3A, एग्जाम्पल 1 इम्पोर्टेंट M1, 2, 3, 4 इम्पोर्टेंट M1, 5, 6, 7 डबल टिक M2, 8 इम्पोर्टेंट M3, 9 डबल टिक M2, 10 इम्पोर्टेंट M2, 11 डबल टिक M3। कंसंट्रेट करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखें। कॉम्प्लेक्स की बुक हो चुकी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक कर रहे हैं, चैप्टर 1-2 हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें A, B, C 3 एक्सरसाइज हैं। आज हमने A एक्सरसाइज पर आपको टिकिंग कराई है और हर क्वेश्चन पर लिखवाया है कौन सा क्वेश्चन M1 का है, कौन सा M2 का है, कौन सा M3 का है। जिन क्वेश्चन पर M1 लिखवाया गया है उनका नाम है सिंबल्स एंड टेबल्स। ये वाले क्वेश्चन आज करेंगे। आज हम इनका मेथड आपको सिखाएंगे। जिन क्वेश्चन पर M2 या M3 लिखवाया गया है वो आज आप नहीं करेंगे, उनको हम अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे। M2 M3 अगले लेक्चर में टिकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी टिकिंग भी आज हो गई है, यानी कि जो टिकिंग हमने करी है वो 2 दिन की है। M1 वाली आज करेंगे, M2 M3 वाली अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में A एक्सरसाइज आपकी पूरी होगी। इसी तरह से फिर B एक्सरसाइज करेंगे, फिर C एक्सरसाइज करेंगे, तब जाकर के चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। तो पहले हम आज मेथड नंबर 1 सीखने जा रहे हैं, पहली एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सिंबल्स एंड टेबल्स। ध्यान से देखेंगे, इस तरीके की जो टेबल बनाई जाती है, ये टेबल बनाई गई है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है। इसमें x की वैल्यू है x0, x1, x2, xn और fx की वैल्यू है fx0, fx1, fx2, fxn। ये जो टेबल है ये ऑर्डिनरी टेबल है और ये टेबल कुछ इस तरीके की है जैसे कभी आप कई बार कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16, इस तरीके की टेबल बनी हुई है। जैसे ये टेबल बना देते हैं ना बेटा, इस तरीके की टेबल बना दी गई है। ये जो टेबल है इसमें जो x की वैल्यूज है इनका नाम लिख लीजिएगा, x की वैल्यूज का, इन्हें आर्गुमेंट कहते हैं। x की वैल्यूज को आर्गुमेंट्स, ARGUMENTS,
और जो एफ एक्स की वैल्यूज है इन्हें हम एंट्रीज कहते हैं, ENTRIES, एंट्रीज। ये जो टेबल हम बनाते हैं ये दो तरीके की टेबल होती है। एक देखो जो एक्स की वैल्यूज हैं इनमें सब में 1 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। कभी कभी ये अलग अलग भी आ सकता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 25, ऐसे अलग अलग भी आ सकता है। तो ये टेबल दो तरीके की हो सकती है। अगर डिफरेंस एक जैसा है तो कहलाएगा इक्वल इंटरवल की टेबल है, और डिफरेंस अगर अलग अलग है तो अनइक्वल इंटरवल की टेबल है। तो लिख लीजिएगा, tables are of two types, equal and unequal. Tables are of two types, equal and unequal. अगर इनमें डिफरेंस एक जैसा है तो इक्वल इंटरवल की टेबल कहलाएगी, और डिफरेंस अलग अलग है तो अनइक्वल की कहलाएगी। नेक्स्ट टाइम लिख दीजिएगा, फॉर इक्वल इंटरवल यूज चैप्टर 2 फार्मूलाज। फॉर इक्वल इंटरवल यूज चैप्टर 2 फार्मूलाज, एंड फॉर अनइक्वल इंटरवल unequal intervals use these formulas। जो फार्मूला सीखने जा रहे हैं ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है। इक्वल इंटरवल की एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में हमने आपको कराई थी चैप्टर नंबर 2 में। अगर ये इंटरवल अलग अलग है, मतलब एक जैसे नहीं है, जैसे ये टेबल बना रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनइक्वल का मतलब हो गया इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे कुछ और आंसर आएगा, अनइक्वल है। ये सब अनइक्वल इंटरवल की टेबल है। तो ऐसी स्थिति में अगर अनइक्वल इंटरवल है तब वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इसके लिए न्यूटन आप जानते हैं द फेमस मैथमेटिशियन, उन्होंने अपने सिंबल्स तैयार करे और उन्होंने अपने फार्मूलाज बनाए कि हमारे फार्मूलाज का यूज करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो सिंबल क्या है वो हमें आज सीखना है, और उसको लेकर के जो उन्होंने टेबल बनाई है वो टेबल हमें आज सीखनी है। हमारे आज की एक्सरसाइज है, न्यूटन ने जो सिंबल्स बनाए उनका नाम उन्होंने रखा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल, और जो टेबल बनाई उसका नाम उन्होंने रखा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो हमें दो चीजें सीखनी है आज, उनके सिंबल्स और उनकी टेबल्स। फिर उनकी हेल्प से वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो हम सीखेंगे मेथड 2 मेथड 3 में अगले लेक्चर में। तो लिख दीजिएगा, we have to learn Newton divided difference symbols, Newton divided difference symbols and Newton divided difference table, Newton divided difference table। आज की जो हमने टिकिंग करी है उसमें ये दो चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पहले सीखेंगे हम सिंबल्स और फिर सीखेंगे हम टेबल्स। जो आज के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आप करेंगे M1 वाले, उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो आप समझिएगा सिंबल भी बोर्ड पे लिखे हैं। देखो fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। इसे सिंबल दिया न्यूटन ने fx0, x1। इसी को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, डेल्टा बना करके उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, fx0 x1। ये x1 x0 इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो ऊपर x1 आ गया, नीचे x0 आ गया। जब x ये वाला सिंबल हम लिख रहे थे तो फॉर्मूला था fx1 माइनस fx0, इसमें से इसे माइनस करके लिख रहे थे, तो इसी में सिमेट्री से अगर देखें तो x0 वाला टर्म पहले आ जाएगा, fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1। तो ये कह दें, 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 ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है।
ये न्यूटन ने डिस्कवर करा है और अपने नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा है, नाम लिख दीजिएगा इसका। ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सिंबल ऑफ न्यूटन, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल ऑफ न्यूटन, ये इसका नाम है। देखिएगा ध्यान से, ऊपर अगर माइनस कॉमन निकालें, नीचे माइनस कॉमन निकालें, दोनों माइनस को प्लस बना दें तो यही बन जाएगा। इसका मतलब ये कहते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ये पांचों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, कोई सा भी लिखा हुआ दिख जाए, बाकी चार हम अपने आप लिख सकते हैं और इसका नाम रखा गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सिंबल ऑफ न्यूटन। इसी ढंग से अगर यहाँ पावर में 2 कर दें, पावर में 2 कर दें, तब ये कहलाता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल ऑफ न्यूटन। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो नीचे नाम लिख दीजिएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल ऑफ न्यूटन, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल ऑफ न्यूटन। न्यूटन कहते हैं हमारे फार्मूलाज से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, मगर फार्मूलाज बहुत टिपिकल है, उन्हें समझने के लिए पहले हमारे सिंबल समझने पड़ेंगे। तो इसलिए न्यूटन के सिंबल्स हम समझ रहे हैं। देखो इसमें डेल्टा स्क्वायर एक्स 0 है, 3 आ गए, x0 x1 x2 3 आ गए। डेल्टा क्यूब करेंगे तो 4 आ जाएंगे, x0 x1 x2 x3। इस तरीके से n करेंगे तो n+1 आ जाएंगे, ये बढ़ते चले जाते हैं। ये फर्स्ट सिंबल है, सेकंड सिंबल है, थर्ड फोर्थ एन सिंबल तक हम जा सकते हैं। एक चीज तो आपको ये समझनी है आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए, इन सिंबल्स में जो x1 x2 आ रहे हैं वो ये टेबल के हैं सारे, fx0 fx1 आ रहे हैं वो टेबल के हैं सारे के सारे। तो इसलिए ये हमने पहली चीज समझ ली जो जिसके ऊपर बेस आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। दूसरी चीज है न्यूटन ने जो बताई है वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। एक टेबल बनाने का तरीका उन्होंने सिखाया है, उसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहते हैं। वो टेबल यहाँ पर बनी हुई है, आर्गुमेंट्स है ABCD, जैसे ये थे, ये आर्गुमेंट्स थे, जैसे 1 2 3 4 अभी लिखा था हमने, ये आर्गुमेंट्स है ABCD। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, A के कॉरेस्पॉन्डिंग B है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग R है, D के कॉरेस्पॉन्डिंग S है। हमने एक टेबल बनानी सिखाई थी आपको पक्का जी, उसमें हम क्या करते थे, Q माइनस R लिखते थे, या R माइनस, इसमें से माइनस कर देते थे ना, तो डेल्टा इफेक्ट आ जाता था। आज सिंपल डेल्टा नहीं है, आज डिवाइडेड डेल्टा है, डेल्टा को डिवाइड करा गया है। ये टेबल दूसरी है, वो टेबल दूसरी थी। इसमें कैसे वैल्यू निकाली जाती है, इसमें से माइनस करो अपॉन इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो अपॉन C माइनस B, S माइनस R, इट इज S माइनस R, S माइनस R, S माइनस R अपॉन B माइनस C। इसका नाम U रख दिया, इसका नाम B, इसका नाम W। अब अगला जो हम बनाएंगे B माइनस U, और अपॉन में आएगा एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, यानी A से शुरू करा, B छोड़ दिया, C माइनस C। सेकेंड डेल्टा में एक छोड़ करके C माइनस C, और इसी ढंग से इसमें आएगा W माइनस B अपॉन एक छोड़ करके तो D माइनस B, इट इज D माइनस B। एक कॉलम और बना दीजिएगा, इसे चलो कह दो L, इसे कह दो L। एक कॉलम और बना दीजिएगा, ये थर्ड डेल्टा हो जाएगा। थर्ड डिवाइडेड डेल्टा fx, ये होगा m माइनस एल अपॉन, थर्ड लिख रहे हैं तो दो छोड़ करके, ए से शुरू करा, BC को छोड़ दीजिएगा, D माइनस। इस तरीके से जो टेबल बनाई जाती है इसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहते हैं। आज की एक्सरसाइज में एक तो इन सिंबल से क्वेश्चन है रिलेटेड, जिन पे एम्बल लिखवाया गया है, और एक इस टेबल से रिलेटेड है। टेबल को एक बार फिर समझ लीजिएगा, ABCD PQR सिंपल हो गए, Q माइनस B अपॉन B माइनस C, R माइनस Q अपॉन C माइनस B, S माइनस R अपॉन D माइनस C।
तो लगातार माइनस करेगा। जब सेकंड डेल्टा निकाला तो एक छोड़ करके, तो v माइनस यू, ए से शुरू करा, बी छोड़ दिया, सी माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, w माइनस बी, ए से शुरू कर चुके थे, बी से शुरू करा, सी छोड़ दिया, डी माइनस बी, इसका नाम एल एफ रख दिया। डेल्टा क्यूब में दो छोड़ेंगे तो एम माइनस एल, ए से शुरू करा, बी से छोड़ दिया, डी माइनस ए। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहलाती है। दो चीजें आप सीख गए हैं, हमने लिखवाया था अभी, एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल और एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। इन दोनों का यूज करके मेथड 1 के क्वेश्चंस होंगे। ये अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, M1 के क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। तो जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो हम आपको कराते हैं एक एक करके। सॉल्व एग्जांपल्स उसी तरीके के हैं, वो आपके पास सॉल्व करे हुए हैं, उसी तरीके के हैं, वो आपको तैयार करने हैं। तो आप हेडिंग कर दीजिएगा अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स निकाल दीजिएगा पेज नंबर 82 एक्सरसाइज 3A। पेज नंबर 82 एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट डिवाइडेड डेल्टा x स्क्वायर y एंड सेकंड डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर x स्क्वायर फर्स्ट डिवाइडेड डेल्टा का सिंबल ये होता है। तो लिखिएगा हेयर, निकालते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं हेयर fx इक्वल्स x स्क्वायर। यहाँ पर fx आता है, देखो fx, यहाँ fx ये है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर। तो दीजिएगा इट इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लिख दीजिएगा ऑन फॉर्मिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ऑन फॉर्मिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। टेबल बनाना शुरू करें। एक लिख दिया x, एक लिख दिया x। x में वैल्यूज है x y z। fx का लॉ क्या है, x स्क्वायर। तो x की इमेज x स्क्वायर, सिमिलरली y की इमेज y स्क्वायर और z की इमेज z स्क्वायर। फर्स्ट डिवाइडेड डेल्टा fx। तो मुझे बताइए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय अपॉन माइनस अपॉन y माइनस x कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स का डिफरेंस। ऐसी इसमें z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन z माइनस। ठीक है फिर जी, ये कितना आंसर आ गया y प्लस एक्स। ये कितना आंसर आ गया z प्लस एक्स।
सर गीजर बंद करवा दीजिए गीजर। ये आपके पास डिवाइडेड डेल्टा की वैल्यूज आ गई। अगर लीजिएगा डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर है, तो क्या करने को लगे एक एक को छोड़ करके, तो z प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स से शुरू करा, वाई छोड़ दीजिएगा, जेड वाई से। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा हेंस वी हैव फर्स्ट डिवाइडेड डेल्टा का आंसर तो लीजिएगा वाई प्लस एक्स। ये किस तरीके से चलती है वैल्यू, फर्स्ट डिवाइडेड ये वाली है, सेकंड की ये वाली वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला है उसका आंसर कांस्टेंट आ गया है। तो यही प्रूव करने के लिए कहा जाता है, लीजिएगा हेंस सेकंड डिवाइडेड डेल्टा इज कांस्टेंट। निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, लीजिएगा सेम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम यही काम करना है, सेम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर BC 1/a। निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन, दीजिएगा वी हैव fx इक्वल 1/a। यहाँ पर fx आता देखे डेल्टा स्क्वायर में fx 0 या fx आता, तो यहाँ पे लॉ क्या है 1/a। लीजिएगा इट इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लीजिएगा ऑन फॉर्मिंग डिफरेंस टेबल, forming difference table।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 की तरह से ही है और सॉल्यूशन हम ग्रुप में डलवा देंगे, अगर आपको जरूरत है कहीं से डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लॉग क्या है 1/a 1/b, ऐसे तीसरा होगा 1/c। फर्स्ट डिवाइडेड डेल्टा बनाइए तो क्या होगा, इन दोनों के लिए होगा ना, सिखाया मैंने आपको, वही काम करना है बार बार। ये होगा 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस। एलसीएम ले लीजिएगा, ये भी ऊपर क्या गया a माइनस b आ गया ना, तो b माइनस से कैंसिल हो गया तो माइनस 1/a। ऐसे इसको करिए 1/c माइनस 1/b अपॉन c माइनस b। ठीक है, समझ आ रहा था मुझे? अगला निकालो तो डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर, तो इसे ले लेंगे माइनस 1/c प्लस 1/b अपॉन, अभी सेकंड डेल्टा निकालना है ना बेटा, एक एक छोड़ करके अपॉन में आएगा, एक छोड़ के ए से शुरू करा, बी छोड़ दिया, सी माइनस का एलसीएम लेके बताइए क्या है। एक एलसीएम आ गया एबीसी, ऊपर क्या आएगा -a प्लस एलसीएम लेके ए माइनस सी कैंसिल कर दो, बता दीजिए क्या है। सर 1/abc 1/abc। तो लीजिएगा hence we have आंसर लिख दो, डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर अपॉन a इक्वल 1/ab। अगर प्रूफ आपके पास है तो आप देख सकते हैं, यही आंसर है जो प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। निकाल दो क्वेश्चन नंबर 4। आज 4 सवाल है अनसॉल्व में, केवल बुक आपके पास है तो देखें, अभी टिकिंग कराई हमने। M1 के सिर्फ 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ये लिख दीजिएगा डेल्टा क्यूब 1/a BCD, इसमें डी और आ गया बस। तो इसी तरीके के टेक्निक से काम करना है। यहाँ डी और उड़ा दो, यहाँ 1/d आ गया, आएगा आपका 1/d माइनस 1/c अपॉन b माइनस 1/, ये बता देंगे, एक और बढ़ जाएगा बस। और जो थर्ड पूछ रहे हैं तो टेबल में एक एक आगे तक चली जाएगी, बाकी इसी तरीके से बना लीजिए पूरा। डेल्टा क्यूब एफ में क्या होगा, ये वाली वैल्यू माइनस बी वाली वैल्यू, इसमें क्या आया बेटा, एक छोड़ करके,
ए से शुरू हो रहा है, बी से छोड़ दीजिएगा, तो डी माइनस माइनस वन अपॉन ए बी सी, ये आंसर हो गया। दीजिएगा डेल्टा क्यूब एफ इक्वल्स माइनस वन अपॉन ए बी सी। अगर बुक आपके पास है तो आप देखें, यही वो आंसर है जो आपको प्रूव करके दिखा है। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं तैयार। ये चारों के चारों क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड थे। 2 तरीके के क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज में मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो टेबल के हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेबल से नहीं करने हैं, इस तरीके के फार्मूलाज की हेल्प से करने हैं। ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इनकी प्रैक्टिस और हम कराने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा, दीज प्रॉब्लम्स are based on difference table, divided difference table. नेक्स्ट टाइम में लिखना दीजिएगा, मेथड ऑफ सिंबल्स, मेथड ऑफ सिंबल्स। सिंबल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, केवल टेबल से हो जाने सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, अनसॉल्व तो कोई है ही नहीं, एग्जाम्पल्स में है। पेज 73 एग्जाम्पल। फाइंड f x0 x1 x2 that is divided delta x0 कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो। अब देखिएगा इसमें खास बात क्या है, कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये है और एन ये है, n+1 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। जैसे टेबल में आते हैं ये वाले आर्गुमेंट्स ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि हम टेबल नहीं बना सकते, टेबल बहुत बड़ी बनेगी। तो 3 की टेबल, 4 की टेबल देखिए बड़ी होगी, 5 की और बड़ी हो जाएगी, 6 की और बड़ी हो जाएगी। तो अगर एन आ जाए तो बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी। तो इसलिए इसमें टेबल वाली टेक्निक ना लगा करके सिंबल्स की टेक्निक लगानी पड़ती है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, सोल्यूशन using method of symbols। इसका वैल्यू दीजिएगा फॉर लॉ लिमिट fx इक्वल 1। दीजिएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 2। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is given in equation number 2। इसके लिए कैलकुलेशन करना है, डाल दीजिएगा। स्टेप 1, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या सिंबल है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का, ये लिखा देखो, लिखिएगा fx0, x1। ये इसका फार्मूला लिखिएगा, fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1। ये फॉर्मूला लिख दिया। fx की वैल्यू क्या है तरुण जी, 1/x।
तो एफ एक्स जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1/x0, ऐसी एफ एक्स वन की 1/x1/x0 माइनस x1। x0 x1 एलसीएम ले लो, ये आ गया -1/x0 x। हेडिंग कर लीजिएगा स्टेप 2, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है एफ x0 x1 x2। देखो लिखा ये होता है ना सेकेंड एफ x0 x1 x2। इसका फॉर्मूला लिखो, ये होता है इसका फॉर्मूला क्लियर। अब देखो जरा एफ x0 x1 की वैल्यू दी गई थी, ऐसे ही सिमिलरली एफ x1 x2 की वैल्यू क्या होगी 0/x0 माइनस x। आंसर आ गया 1/x0 x1 x2 यानी -1 का स्क्वायर अपॉन x0 x1। समझ में आया। अब देखो फर्स्ट में क्या आया था -1 की पावर में 1 x0 x1। सेकेंड में क्या आया -1 की पावर 2 और नीचे 3 आ गए x0 x1 x2। तो थर्ड में क्या आएगा -1 की पावर 3 और नीचे 4 आ जाएंगे x0 x1 x2 x3। तो अगर जनरलाइज कर दें x0 x1 x2 xn, n में n पावर आ जाएगी और नीचे एक ज्यादा आ जाएंगे x0 x1 xn। लीजिएगा इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें टेबल नहीं बनाई देखो कहीं हमने, वैल्यू उसी तरीके से निकाली है, तो ये फार्मूलाज की हेल्प से निकाली जाती है। लीजिएगा इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सिंबल्स। तो हमने दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं, सिंबल्स वाला मेथड भी सिखा दिया है और हमने आपको सिखा दिया है टेबल वाला मेथड भी। तो दोनों मेथड की आज प्रैक्टिस करिएगा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें ये सारे फार्मूलाज यूज होंगे और इनकी हेल्प से और दूसरे M2 M3 की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आप इनको तैयार करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।